हिंदुस्तान में कुछ फूड जॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पहले जैसे हैं, वहीं के वहीं और वैसे के वैसे। और हम जब कभी इन फूड जॉइंट्स में जाते हैं तो हमें अपने हिंदुस्तानी होने का और भी ज्यादा गर्व होने लगता है। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैं आपको ले चल रही हूँ ऑन द टूर ऑफ दोज फेमस ईटरीज जो इंडिपेंडेंस के पहले से हम सब के दिलों पे राज कर रही है। नंबर 1 वी हैव टुंडे कबाबी फ्रॉम लखनऊ। 1905 से चलता आ रहा टुंडे कबाबी बड़ा मशहूर है अपने गलौटी कबाब के लिए। माना जाता है यहाँ के कुक का बस एक हाथ हुआ करता था जिसे लोग टुंडा बुलाया करते थे। अपने एक हाथ की कलाकारी से बनाए हुए कबाब से उन्होंने पूरे लखनऊ का दिल जीत लिया और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया टुंडे कबाबी। लखनऊ के अमीनाबाद में अगर आज भी आप चले जाएं तो आपको ठीक उसी जमाने के रेसिपी से बना हुआ गलौटी कबाब खाने का मौका मिलेगा। और नंबर 2 वी हैव आइकॉनिक फूड जॉइंट फ्रॉम मुंबई, पंचम पुरी वाला। जेब में चंद पैसे लिए हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर आगरा से मुंबई आए पंचम शर्मा की पूरी भाजी आज पूरी बम्बई में मशहूर है। इसकी शुरुआत हुई थी 180 साल पहले जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। यहाँ पे आने वाला हर इंसान आज भी आलू भोपले की सब्जी और गर्मा गर्म पूरी ऑर्डर करता है। माना जाता है कि ये डिश उस जमाने से सबकी फेवरेट रही है। Around 20 days back, we had a customer. I remember her name. Her name was Ili. Her father was in British Army during the British Raj year. So she had come with her son. So not हम लोग का जैसे सिक्स जनरेशन चल रही है तो वी हैव थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो, लेकिन एक ब्रिटिश सिटीजन थर्ड जनरेशन कमिंग टू ईट एट पंचम पुरी वाला इज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ। और नंबर 3 वी हैव ब्रिटानिया एंड कंपनी। आज मुंबई के हर दिल की धड़कन में जब भी पारसी फूड का ख्याल आता है तो जुबान पे सबसे पहला नाम ब्रिटानिया एंड कंपनी का ही आता है। माना जाता है ब्रिटानिया एंड कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 1923 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ आया करते थे। गेटवे ऑफ इंडिया के करीब ये रेस्टोरेंट आज भी वैसा है जैसा ये उस ज़माने में हुआ करता था। ठीक वैसे ही फर्नीचर्स और वही इंटीरियर्स। यहाँ पे आप जब कभी आए तो मटन और चिकन बेरी पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 4 पे है श्री सागर यानी कि CTR फ्रॉम बेंगलुरु। बेंगलुरु में अगर ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी और मसाला डोसा खाना है तो मलेश्वरम के श्री सागर यानी CTR में ज़रूर जाना। 1920 से चलता आ रहा ये जॉइंट एक ठंडी यानी हम्बल ईटरी है। ये पॉपुलर है अपने बेन्ने मसाला डोसाज और सॉफ्ट इडलीज के लिए। नंबर 5 पे है हमारे दिल्ली के करीम्स। 100 साल से भी पुरानी इस जगह को हाजी करामुद्दीन ने एक छोटे से स्टॉल से शुरू किया था। वो आज जाना जाता है करीम्स होटल के नाम से। करीम के मटन कबाब दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है। जामा मस्जिद के सुकून भरे नज़ारे के साथ चांदनी चौक में बसा हुआ करीम्स होटल आज भी आपको इसके पुराने स्वाद की याद दिलाएगा। And number 6 we have Kolkata's iconic food joint favorite cabin। नूतन चंद्र बरुआ और बड़े भाई गौर चंद्र बरुआ ने साथ मिलकर 1918 में इस जॉइंट की शुरुआत की थी। 69 बी सूर्य सेन में बसा हुआ ये टी जॉइंट नॉर्थ कैलकाटा का ओल्डेस्ट टी जॉइंट है। कहते हैं कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस की आत्मा भी बसती है। आज भी आप इस कैफे में चले जाएं तो आपको चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट सर्व किया जाएगा। और नंबर 7 वी हैव दोराबजी एंड सन्स फ्रॉम पुणे। सोराबजी दोराबजी नाम के इंसान ने साल 1878 में दोराबजी एंड सन्स की शुरुआत की थी। ये जगह अपने पारसी क्यूजीन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ आने वाले लोग ज़्यादातर धनसाग, पात्रानी मच्छी और सली बोटी ऑर्डर करते हैं जो आज तक लोगों का दिल जीतते हुए आ रही है। इस जगह की शुरुआत तो हुई थी एक छोटे से टी स्टॉल से, पर आज ये पुणे का एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट बन गई है। नंबर 8 पे है अमृतसर का केसरदा ढाबा। 1916 में लाला केसरमल और उनकी बीवी ने साथ मिलकर शुरुआत किया हुआ ये ढाबा आज अमृतसर का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भी एक पॉपुलर ढाबा है।
1960 से 1947 तक ये ढाबा पाकिस्तान का हिस्सा था और आज़ादी के बाद ये हिंदुस्तान में आ गया। कहते हैं यहाँ लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जी अक्सर आया करते थे यहाँ की दाल मखनी, पालक पनीर और पराठा और फिरनी का स्वाद लेने। कहा जाता है कि 90 इयर्स पहले रेडियो रेस्टोरेंट ड्रग लॉर्ड्स और डॉन्स का अड्डा हुआ करता था। मुसाफिर खाना में बसने वाला ये रेस्टोरेंट जाना जाता है अपने आइकॉनिक डिश इंडिया पाकिस्तान के लिए, जो 250 रुपीस में आती है। क्रॉफर्ड मार्केट में आप जब कभी शॉपिंग करने जाएं तो रेडियो रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करना मत भूलना। ये जगह हाइजीन के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन आज भी इस रेस्टोरेंट में तकरीबन 8000 कस्टमर्स रोजाना आया करते हैं। On number 10 we have United Coffee House from Delhi. This restaurant was started in a year 1942 और माना जाता है कि ये उस वक्त के कुछ गिने चुने फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में से एक हुआ करती थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हर कोई अपनी शॉप सेल कर रहा था, लाला हंस राज नाम के इंसान ने एक ग्रोसरी स्टोर देखी जिसे वो देखकर बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने उस शॉप को खरीद लिया और आज वही शॉप यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि उस वक्त जोड़ियां स्वर्ग में नहीं बल्कि यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में बनती थी। यहाँ इंडियन क्यूजीन से लेके इंटरनेशनल क्यूजीन आपको सारा कुछ मिलेगा। नंबर 11 पे है लियोपोल्ड्स कैफे फ्रॉम मुंबई। बात प्री इंडिपेंडेंस फेमस ईटरी जॉइंट की हो और उसमें लियोपोल्ड कैफे का नाम ना हो तो कोई बात ही नहीं बनती। 1871 में शुरुआत हुए इस कैफ़े को आज भी कई सारे टूरिस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए मुंबई आते हैं। इस कैफ़े में बर्गर, बियर और कई तरह के डेजर्ट्स मिलते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। 2008 में किए हुए टेररिस्ट अटैक के दौरान लियोपोल्ड कैफ़े वाज वन ऑफ द इनिशियल स्पॉट्स टू बी अफेक्टेड। उडुपी ये इंडिया का एक खूबसूरत सा टेम्पल टाउन है जहाँ मित्र समाज नाम की 100 साल से भी पुरानी ईटरी है। ये जगह जानी जाती है अपने सॉफ्ट डोसास, बुलेट इडलीज और मैंगलोर बज्जी के लिए। इस रेस्टोरेंट में आज भी खाना उडुपी ट्रेडिशन के हिसाब से बनता है, जिसमें अनियन, गार्लिक और रेडिश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। और हाँ, अगर आप इस आइकॉनिक जॉइंट में इडली बड़े डोसे खाने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप वेडनेसडे को ना जाए, क्योंकि वेडनेसडे को ये ईटरी बंद होती है। और नंबर 13 वी हैव ग्लेनरीज फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में समाया हुआ ग्लेनरीज 100 साल से भी पुराना रेस्टोरेंट है। माना जाता है कि ब्रिटिश राज के ज़माने से चलता आ रहा ये रेस्टोरेंट एक वादो नाम के इटालियन ओन किया करते थे और आज इस जगह को दार्जिलिंग में रहने वाली एडवर्ड फैमिली ओन करती है। ये जगह आज भी आपको ब्रिटिश एरा वाली फील्स देगा। और नंबर 14 वी हैव रायर्स मेस फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई के माइलापुर की गलियों में समाया ये मेस श्री विवासा राव, जिन्हें प्यार से रायर्स बुलाया जाता था, ओन करते हैं। इस मेस की शुरुआत 1940s में हुई थी और ये एक छोटा सा फूड जॉइंट है। चेन्नई के इंटीरियर्स में होने के बावजूद यहाँ का खाना काफ़ी हाइजीन के साथ बनाया जाता है और यही एक कारण है कि इनके लॉयल कस्टमर दूर दूर से यहाँ की इडली और वड़ा खाने आते हैं। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इज निज़ाम्स रेस्टोरेंट फ्रॉम कोलकाता। 1932 में शुरुआत किए हुए इस रेस्टोरेंट में मिलने वाले काठी रोल्स बड़े पॉपुलर है। इनफैक्ट काठी रोल्स का इन्वेंशन भी यहीं हुआ है। रज़ा हसन साहब ने इस जगह को अपने बेटे के नाम पर शुरू किया था। कहा जाता है कि काठी रोल के इन्वेंशन के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि यहाँ पे आने वाले एक फॉरेनर कस्टमर ने रज़ा हसन साहब से कुछ ऐसा खाने को मांगा जो जल्द से जल्द तैयार हो जाए, बिल्कुल मैसी ना हो और स्वाद भी बढ़िया हो। अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक रोल बनाया और फिर काठी रोल हम सबकी दुनिया में आ गई। आज यहाँ 30 तरीके के काठी रोल्स मिलते हैं। आप इनमें से किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको टेस्टी खाने के साथ साथ ढेर सारी कहानियाँ भी सुनने मिलेगी। वो है हिंदुस्तान के आज़ादी की कहानी। नेक्स्ट टाइम जब आप इन शहरों में हो तो इन जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूले। दिस इज कृष्णा गोस्वामी signing off. Stay tuned to Curly Tales for more such lovely content and wish you all a very happy Independence Day.